नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर के, इस भर्ती योजना को लेकर के पूरे देश में लगातार विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसी बीच सफाई दी है और 9 ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिसके कारण ये विरोध हो रहा है, जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विरोध हो रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं 9 सवालों के जवाब देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस प्रकार अपनी सफाई दी है। इन सवालों के जवाब देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह सोचना सही है, क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय के जवाब जो अग्निवीर भर्ती को लेकर के दिए गए हैं वो सही हैं। एक बार पहले इन चीजों पर नजर डाल लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय आखिर कह क्या रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि अग्निवीर योजना क्या है। अग्निवीर योजना को अग्निपथ योजना भी कहा गया है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम भी आप कह सकते हैं, अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम भी आप कह सकते हैं। सेना के तीनों अंगों में अस्थायी कमीशन दिया जा रहा है, केवल 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है, यानी कि संविदा पर सैनिकों की भर्ती, जिसमें 17.5 साल से लेकर के 21 साल की एज तक आप आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने पहली बार भर्ती के लिए, यानी केवल एक दफा के लिए, एक बार के लिए इस मैक्सिमम एज लिमिट को 21 साल से 23 साल तो कर दिया है। लेकिन पेंशन पर इस मामले में सरकार चुप है। इसके बाद अग्निवीरों का क्या होगा, इसको लेकर के सरकार ने या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जवाब देने की कोशिश की है, जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सरकार सेना में भी संविदा पर भर्ती करने जा रही है, यानी कि शोषण का एक और लेवल, एक और स्तर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाने जा रही है हमारे देश के नौजवानों पर, बेरोजगार भाई बहनों पर, बेरोजगार साथियों पर। संविदा भर्ती पहले ही एक ऐसा जहरीला अभिशाप है जिसका कोई तोड़ नहीं है और सरकार इस जहर को और फैलाने की कोशिश कर रही है। विभिन्न विभागों में संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं, पहले उनका हाल आप देख लीजिए। अगर उनका हाल कहीं अच्छा है तो आप इस भर्ती को आगे भी जारी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सभी तरह की कोर्ट ने मना भी किया है संविदा भर्ती के लिए, फिर भी सरकार नहीं मानती, केवल दादागिरी के तौर पर इस प्रकार के डिसीजन लागू करने की कोशिश कर रही है और फिलहाल भी वही हो रहा है। संविदा कर्मियों को कहीं परमानेंट करने की स्कीम नहीं है, उनके भविष्य को लेकर के सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, केवल शोषण की राजनीति चल रही है, केवल देश में आग लगाने वाली स्थिति फिलहाल चल रही है। तो 9 सवालों के जवाब एक बार देख लीजिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या दिए। तो पहला जवाब यह दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कि 4 साल के बाद, डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का कोई व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा, यानी कि इसका कोई और पूछ नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले जवाब ये कह सकते हैं। अगला सवाल का जवाब है कि 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को CAPF यानी कि जो आपकी आर्म फोर्सेज होती हैं, कैसी पैरामिलिट्री फोर्सेज और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। तो इनमें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं कही गई, केवल प्राथमिकता की बात कही गई है, यानी कि गोल मोल घुमाने वाले जवाब दिए हैं। 4 में से 1 को पक्की नौकरी मिलेगी। कैरियर में एब्जॉर्प्शन का चांस क्या कम है। सरकार बहुत बड़ा एहसान कर रही है कि भाई 100 लोगों में से हम 25 को पक्की नौकरी दे देंगे, बाकी 75 को भगा देंगे, ठीक है। तो सरकार इस 25 लोगों को नौकरी का चांस देकर के बहुत बड़ा एहसान कर रही है। तो भाई नहीं चाहिए, अपनी सरकार को अपनी झोली में, अपने जेब में रखिए, ऐसे डिसीजन हम लोगों पर मत ला दिए। अगला है कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है। तो ये 12 लाख रुपए जो आप 4 साल के बाद दे रहे हो ना, तो भाई ये कोई एहसान नहीं कर रहे, आप कीमती 4 साल ले रहे हो, पूरे 4 साल शोषण करोगे आप और उसके बाद आप 12 लाख दोगे। जहां कमाई आप देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप लग करके देख लीजिए, 4 साल की कमाई अगर इससे कहीं कम हो या इससे कहीं ज्यादा हो तो आप बात करना, ये एहसान नहीं कर रहे हो। तो ये भी आप सरकार के नुमाइंदों को ध्यान रखना चाहिए। अगला है 4 साल के बाद आप जैसे डिसिप्लिन और स्किल्ड अग्निवीर की कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया है। तो कंपनी ने हायर करने का ऐलान तो किया है, पर क्या कंपनियों में पेंशन स्कीम है या कंपनियों में कोई बेनिफिट मिलेगा, या ये कोई पक्का है ऐसा कि कौन कौन सी कंपनियां, उनके नाम बताइए, क्या क्या काम दिया जाएगा वो काम बताइए, किस किस कंपनी से आपका कोलैबोरेशन हुआ है वो बताइए। अगला है छठा सवाल का जवाब, 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश से मान्यता मिलेगी। भाई पहले ही NIOS से जो कोर्स करा रहे हो उसको कहीं भी मान्यता नहीं है, केवल उस डिग्री को लेकर के शहद लगाकर चाटने जैसी स्थिति है।
इसी प्रकार आप ग्रेजुएशन कोर्स करा देंगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। फिर भी इसका डिटेल और जारी किए जाना चाहिए कि कहां मान्य है और क्या क्या फायदा होगा इस डिग्री कोर्स से। अगला है 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7 से 8 लाख की सेविंग्स और 12 लाख केंद्र देगी। तो 12 लाख दे करके तो आप एहसान कर नहीं रहे हो, पूरा शोषण करोगे। और 4 साल में 7 से 8 लाख की राशि की सेविंग हो जाएगी। ये आपको पता है सेविंग हो जाएगी, किसके घर की क्या स्थिति है ये सरकार को पता है। शायद अंतर्यामी सरकार हो गई है भाई, ये तो इतने भयंकर डिसीजन लादने लगी है जिसका कोई ओर छोड़ नहीं है। आप में से कितने लोग 24 साल के जीवन में सेटल हो जाते हैं? तो क्या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सेटल नहीं हो पाता है तो क्या आप शोषण करेंगे? क्या आप उसका शोषण करने के लिए ही बने? सेटल करने की बात है तो आप सेटल करिए, शोषण मत करिए। नौकरी देनी है आप पक्की दीजिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू 10 साल की दीजिए, 14 साल की दीजिए, 4 साल की क्यों दे रहे हैं? सेटल कोई नहीं हो पा रहा है तो क्या आप शोषण करेंगे उसका? ये तो बहुत गलत बात है। नवा सवाल का जवाब है कि 4 साल बाद कई राज्य सरकार जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम में अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। यानी कि आरक्षण में और आरक्षण। तो देश में आग लगाने वाली स्थिति क्यों पैदा कर रहे हो भाई? यूजीसी इग्नू कराएंगे स्किल कोर्स। दूसरी तरफ यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के साथ मिलकर अग्निवीर को स्किल की मान्यता देने की बात कही है। तो ऐसी स्किल कहां काम आएगी ये भी तो बताइए। इसका अतिरिक्त डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद अग्निवीर के पास उभरते क्षेत्र में कोर्स करने का अवसर होंगे। ये उभरते क्षेत्र कौन से हैं? 10th पास बंदे को आप ले रहे हो, दूरस्थ कोर्स करा रहे हो, तो ऐसे उभरते कोर्स कौन कौन से हैं आप ये तो बताइए। उन कोर्स का क्या फायदा होगा, उनकी फीस क्या होगी, फीस में रिलैक्सेशन क्या होगा? क्या सरकार उनको एससीओ जैसे कोर्स करा देगी जिसमें 13-14 लाख रुपए फीस होती है? नहीं कराएगी, केवल कागज के पट्टे थमाने वाली बात है। ये सभी उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेंगे। इस संबंध में यूजीसी ने भी बुधवार 15 जून को 2022 को ट्वीट करके जानकारी। तो ये यूजीसी का ट्विटर है। यूजीसी एंड इग्नू आर वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन फॉर द स्किल्स acquired by Agniveers. In addition, once the digital university is established, Agniveers will have the opportunity to do course in emerging areas. This will make them future ready. देखते हैं कि कौन से कोर्सेज हैं, इसकी भी डिटेल धीरे धीरे आ जाएगी। कुल मिलाकर सारी झेप मिटाई है सरकार ने इस तरीके के डिसीजंस को लेकर के, इस तरह के सवालों के जवाब दे करके। एक भी सवाल अगर आपको, एक भी जवाब अगर आपको पसंद आया हो तो भी कमेंट करिएगा, नहीं आया हो तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि ये योजना पूरी तरीके से शोषणकारी योजना है और इसका जितना विरोध किया जा सके उतना कम है। सबसे बड़ा यही है कि सरकार शोषण पे शोषण करने की राजनीति अपना रही है और दमन पर दमन करने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी भी मायने में लोकतंत्र के लिए पर्याप्त या सही नहीं कहा जा सकता। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए नमस्कार।